हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य मार्ग यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है भरुंडा पक्षी। बहुत समय पहले पृथ्वी पर भरुंडा नामक एक विचित्र प्रजाति के पक्षी पाए जाते थे। इन पक्षियों के एक ही धड़ पर दो सिर जुड़े होते थे। ऊंचे पेड़ों की डालियों पर ढेर सारी भरुंडा पक्षियों को चहचहाते हुए देखा जा सकता था। अचानक भरुंडा पक्षियों की संख्या में कमी आने लगी और अंततः धरती पर केवल एक भरुंडा पक्षी ही बचा। आइए यह जाने कि अंतिम भरुंडा पक्षी किस प्रकार से समय का शिकार बना और यह प्रजाति कैसे खत्म हो गई। एक बार पतझड़ के मौसम में पेड़ों पर बहुत कम पत्ते बचे थे। चारों ओर खाने की कमी हो गई थी। ऐसे समय में एक दिन आखिरी भरुंडा पक्षी भोजन की तलाश में निकला। इधर उधर घूमते हुए उसके बाएं सिर की नज़र भूमि पर पड़ी। एक लाल रसभरी पड़ गई। उसने तुरंत रसभरी उठा ली। मुझे इसका आधा हिस्सा दो, दाएं सिर ने कहा। नहीं, पहले इसे मैंने पाया है, इसलिए इसे मैं खाऊंगा। वैसे भी इसे कौन खाता, इसका कोई मतलब ही नहीं। भोजन तो एक ही पेट में जाएगा। इतना कहकर बाएं सिर ने दाएं सिर की परवाह किए बिना ही मीठी रसभरी खा ली। लाल रसभरी का मीठा स्वाद न चख पाने के कारण दायां सिर बहुत उदास था। उसने सोचा बाएं सिर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे आधी रसभरी मुझे भी दे देनी चाहिए थी। कुछ ही मिनटों के बाद वे नदी के किनारे जा पहुँचे। दाएं सिर ने नदी में एक छोटी सी मछली को तैरते हुए देखा। उसने झट से उसे अपनी चोंच में दबा लिया। अरे, मुझे इसका आधा तो दो, बाएं सिर ने चिल्लाकर कहा। नहीं, मैं नहीं देता, दायां सिर बोला। उसने कहा, इसे मैंने पकड़ा है, इसलिए इसे सिर्फ मैं ही खाऊंगा। वैसे भी किसी के खाने से क्या फ़र्क पड़ता है, भोजन तो बस एक ही पेट में जाएगा। दाएं सिर ने जवाब दिया। इस बार बायां सिर उदास था। नहाने और पानी पीने के बाद भरुंडा सोने के लिए अपने घोंसले की ओर उड़ चला। दाएं सिर ने सोने के लिए जैसे ही अपनी आंखें मूंदी, बाएं सिर ने ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू कर दिया। क्या तुम गाना बंद नहीं करोगे? क्यों परेशान कर रहे हो? दाएं सिर ने शिकायत की। यह मेरा मुंह है और मेरी आवाज़ है। मैं जैसे चाहूँ इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ, बायां सिर बोला। बहुत हो गया, दाएं सिर ने चिल्लाकर कहा। मैं और नहीं सह सकता। गाना बंद करो वरना मैं तुम्हें चोंच नीचे फेंक दूंगा। दाएं सिर ने चेतावनी देते हुए कहा, तुम कौन होते हैं मुझे नीचे फेंकने वाले? मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। बाएं सिर ने गुस्से से कहा और अपने सिर से दाएं सिर को धक्का दे दिया। इस प्रकार लड़ते लड़ते वो संतुलन खो बैठे और जख्मी होकर भूमि पर जा गिरे। अचानक दाएं सिर की दृष्टि एक जहरीली पौधे पर गई। उसने सोचा, चलो अच्छा अवसर है बाएं सिर ने बदला लेने का। बाएं सिर को सबक सिखाने के लिए उसने एक जहरीला फल तोड़ा और उसे आधा चबाकर निगल गया। फल खाते ही उसके पूरे शरीर में तेजी से जहर फैलने लगा और वह दर्द से तड़पने लगा। दोनों सिरों की अपनी मूर्खता का एहसास होने लगा, किंतु अब देर हो चुकी थी। जल्दी ही जहर उनके दिल तक जा पहुंचा और जहर के असर से उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार दो सिरों की आपसी दुश्मनी और नासमझी आखिरी भरुंडा पक्षी की मौत का कारण बनी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।